समय का इंतजार है आपको भी? समय का इंतजार वो करें, हमें क्या है, हमारा तो समय आ ही रहा है। जिनको आपने सुल्तानपुर में स्थापित किया, जिनको आपने चुनाव जिताया, ऐसा क्या हो जाता है कि जो आप जिसके साथ आप रहते हैं बाद में उन्हीं से विरोध हो जाता है? हमारे गांव के प्रधान ही लेके चले गए, उनको लगा कि हमने प्रमुखी ले ली, बहुत बड़ा तीर मार लिया। पिता की हत्या के बाद जनता के बीच गए तो बहुत युवा थे आप, तो कहीं डर नहीं लगा? लोग कहते हैं कि सोनू मोनू अकेले पड़ गए थे, तब कौन सहारा दिया था? मैं इस बारे में नहीं बोल सकता। तो क्यों फिर ये बातें कही जा रही है कि जाम लग रहा है? अब उनके दिमाग में जाम है और कहाँ कहाँ जाम है तो वही बता सकते हैं ना। आपके परिवार को भी खूब निशाना बनाया गया, 2 भाई तक तो ठीक था, आपकी बहन पर भी मुकदमा लिखा गया। हम कभी अपने लोगों के बीच में रोने नहीं गए, ना आज हम किसी को बुलाए हैं अपने घर पे। जो लोग आए आज भी अपने मन से आए हैं। 2001 में नेताजी आए थे, खाना खाए, प्रतिमा का अनावरण किए, तब वापस गए थे। प्रतिमा यहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने चंदा देकर बनवाई थी, चाहे बहन के ऊपर लिखें चाहे हमारे ऊपर लिखें। मुकदमा लिखा के कर क्या लें। तारीख थी 21 जनवरी, वर्ष था 1999। इसौली के लोकप्रिय विधायक और सुल्तानपुर ही नहीं, अयोध्या मंडल के आसपास पूरे प्रदेश में अपनी जनसेवा से एक अलग पहचान बना चुके मौजूदा विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की हत्या होती है। उसके बाद उनके 2 नौजवान बेटे राजनीतिक जिम्मेदारी को उठाते हैं और सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच समर्थन जुटाने निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू सिंह से, जो आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो हमने कहा सुल्तानपुर के धनपतगंज बाजार के समीप मायंग गांव पहुंचते हैं, और आज रविवार का दिन है तो मायंग में वैसे भी बहुत हलचल है। करीब 2000 के करीब लोग मायंग के उसी अहाते में मौजूद हैं, और ये घर है पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह का, जिनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू। तो हमारे साथ इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू जी मौजूद हैं। सोनू जी, पिता की राजनीतिक रूप से कहा गया कि जो प्रतिद्वंदिता थी उसके बाद उनकी हत्या हुई, फिर ये जनता की जिम्मेदारी आपको मिल गई, आपने शुरुआत की राजनीति में। इतना विरोध क्यों है? आपके राजनीतिक विरोधी सुल्तानपुर में अगर सबसे ज़्यादा खबरें पढ़ने को मिलती हैं, कोई भी मामला होता है तो सोनू मोनू बनाम अदर देखने को मिलता है, ये कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण हमारे क्षेत्र के हमारे लोग हैं, जो हमारे पिताजी से मुझे विरासत में मिला था। आप देख रहे हैं इतने लोग आज यहाँ पर जो आए हो, मेरे अपने शुभचिंतक हैं, मेरे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो जनसैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी प्रतिद्वंदता यही है। और कोई मेरी किसी से ना कोई राजनीतिक दुश्मनी है, ना कोई राजनीतिक लड़ाई है, मेरा किसी से सब कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में आप मौजूदा समय में हैं, पहला चुनाव भी आपने समाजवादी पार्टी से लड़ा। जब आप पिता की हत्या के बाद जनता के बीच गए तो बहुत युवा थे आप, तो कहीं डर नहीं लगा कि पिताजी की हत्या हुई है और फिर हम लोगों का क्या होगा? अनाथ हो गए थे, लोग कहते हैं कि सोनू मोनू अकेले पड़ गए थे, तब कौन सहारा दिया था? देखिए, अनाथ हम कभी नहीं हुए थे, खाली मेरे पिताजी गए थे। और मेरे पिताजी से जुड़े, हमारी तब पुरानी विधानसभा इसौली थी, जितने भी लोग जुड़े थे, चाहे बुजुर्ग थे, मतलब पापा के साथ थे, मेरे बाबा के साथ के थे, सब हमारे साथ थे। कोई एक आदमी कूड़े भार से लेकर हलियापुर तक, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमारे साथ रहा ना हो। मुझे कभी ये चीज़ खली ही नहीं। हमारे साथ हमारे पापा नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है, उनके रूप में इतने सारे लोग थे कि मतलब आप सोच नहीं सकते। आज आपके पिता की जो प्रतिमा लगी है धनपतगंज चौराहे पर, उस प्रतिमा को हटाने के लिए कुछ लोग पत्र लिख रहे हैं, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक आप किसी सुल्तानपुर सीट से, तो वहीं एक पूर्व जो कई जनप्रतिनिधि हैं वो आपके समर्थन में हैं, एमएलसी जो मौजूदा हैं वो आपके समर्थन में हैं, बीजेपी में ही 2 फाड़ है। लोग कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि ये मेरे आराध्य की प्रतिमा है, इसको ऐसे नहीं हटाने दें। देखिए, जहाँ तक बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं, बात हमारे पिताजी की है। उनका आम जनमानस में इतना ज़्यादा सम्मान था, चाहे विरोध में रहा हो चाहे पक्ष में रहा हो। हमने भी राजनीति की, कभी पिताजी ने हमारे किसी भी राजनीतिक विरोधी का कभी उत्पीड़न नहीं किया, कभी नुकसान नहीं किया, ना मैंने कभी किया। उसके बावजूद लोग आपके पीछे क्यों पड़े? अब जहाँ तक पापा की प्रतिमा की बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उन्हीं के उसी टाइम की, देखिए 10/4/1954
21 जनवरी उसी पुण्यतिथि की ये किताब छपी हुई है। इसमें आपके पिताजी की जीवन यात्रा भी है। नहीं नहीं, जीवन यात्रा भी है। और ये देखिए मतलब प्रतिमा यहाँ के लोगों ने, ये आप देखिए पूरा चंदा देकर, कैमरे पे दिखा दीजिए। हाँ ये प्रतिमा अनावरण की डेट है। अब पूरा देख लीजिए, इसमें यहाँ से मतलब सब लोगों ने चंदा देकर बनवाई थी। मेरा इसमें अपना एक पैसा नहीं लगा था। उसी जनभावना के अनुरूप मतलब ये प्रतिमा धनपतन चौराहे पर लगवाई गई थी। जब सड़क चौड़ीकरण हुआ, जब सड़क का उच्चीकरण हुआ, तो मैं खुद जाके सड़क को जितने ज़्यादा थे मैंने खुद कम करवा दिया कि किसी बाज़ारवासी को, किसी आने जाने वाले को हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो। पहले चौड़ाई ज़्यादा थी इसकी, हमने खुद कम करवा दी। तो क्यों फिर ये बातें कही जा रही है कि जाम लग रहा है? अब जाम किस बाजार में नहीं लग रहा है? अतिक्रमण कहाँ नहीं हो रहा है? अब उनके दिमाग में जाम है और कहाँ कहाँ जाम है तो वही बता सकते हैं ना। हमारे गांव के प्रधान ही लेके चले गए, उनको लगा कि हमने प्रमुख ही ले ली, बहुत बड़ा तीर मार लिया। शासन प्रशासन उनका था, हम लोग कुछ बोले नहीं, कुछ उसमें हमारे लोगों ने हमारे साथ गद्दारी। समय का इंतजार है आपको भी? समय के इंतजार वो करें, हमें क्या, हमारा तो समय आ ही रहा है, समय उनका जा रहा है। हमारे लिए तो एक एक दिन कम हो रहा है, उनके लिए एक एक दिन भारू अभी और होगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे उनको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। लोगों ने कहा वो लम्हुआ छोड़कर यहाँ आए, अब यहाँ से भी उनको हम विदा कर देंगे। तो ये जो आप दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से सुल्तानपुर सदर की सीट पर, इससे लोगों में ये विश्वास है कि सोनू सिंह मौजूदा समय में फिर से विधायक होंगे 2027 में? आपको क्या लग रहा है? देखिए टिकट देना अखिलेश भैया के हाथ में है। अगर उनको लगेगा कि सोनू सिंह जीत सकते हैं तो देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। भाई आप विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से 2 बार, तो उनको तो मालूम ही है कि सोनू सिंह को टिकट मिला नहीं, सोनू सिंह चुनाव निकाल लेंगे। देखिए इसके बारे में वही बता सकते हैं, मैं इस बारे में नहीं बोल सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारी पार्टी के, मैं उनको अपने गार्जियन की तरह, बड़े भाई की तरह मानता हूँ। पुराने संबंध हैं आपके? हाँ बिल्कुल है। आपने एक फ़ोटो शेयर की थी अपने बेटे के जन्मदिन पर, तब आपके पुत्र का जन्म हुआ था और अखिलेश यादव के वो गोदी में थे, और आपने एक अच्छा संदेश भी लिखा था कि अखिलेश भैया मेरे घर आए थे। तो इतना पुराना संबंध है, सम्मान भी मिलता होगा समाजवादी पार्टी में? देखिए सम्मान भी पूरा मिलता है। अखिलेश भैया मेरे बच्चे के जन्म के पहले भी यहाँ पे आए थे। रास्ते में पेट्रोल पंप हमारा पड़ता, उसी जगह पे उनकी मीटिंग हुई थी। पहली बार वहीं पे आए थे। पानी भी बरस रहा था, आप पुराने लोगों से पूछेंगे, अखिलेश भैया थे, अमर सिंह जी, तब मीटिंग हुई थी। 2001 में नेताजी आए थे। एक प्रतिमा हमारे पापा की कूड़ेभार रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में लगी है। यही सोचिए 12 किलोमीटर यहाँ से कूड़ेभार पड़ता है। नेताजी वहीं उतरे थे धनपत मांग के बीच में, यहाँ घर आए, खाना खाए, प्रतिमा का अनावरण किए, तब वापस गए थे। अच्छे संबंध थे आप लोगों के भी नेताजी से? आपके पिता ने तो सरकार बनाने में सहयोग किया। जब नेताजी पहली बार सीएम बने थे 89 में, उस समय 2 लोग दावेदार थे, अजीत सिंह जी और नेताजी। लेकिन उस समय भी पापा ने नेताजी के पक्ष में वोट किया था। जब 93 में दोबारा जीते तब भी नेताजी के पक्ष में थे। नेताजी के पक्ष में? हाँ। अच्छा, ये जो जनता है आपके साथ, 2012 के बाद आप जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए या विधायक नहीं बन पाए, कुछ समय के लिए आप मेनका गांधी के करीबी माने गए, वरुण गांधी के करीबी माने गए, वहाँ भी आपने विरोध किया या आपका विरोध हुआ? ये कारण क्या रहा कि जिनको आपने सुल्तानपुर में स्थापित किया, जिनको आपने चुनाव जिताया, उन्हीं के खिलाफ आप चुनाव लड़ गए, बड़ा मजबूत चुनाव आपने 19 में लड़ा। ये ऐसा क्या हो जाता है कि जो आप जिसके साथ आप रहते हैं बाद में उन्हीं से विरोध हो जाता है? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर उन लोगों को ये लगता है कि सोनू मोनू हमको पीछे छोड़ देंगे? देखिए मेरी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। पापा मेरे विधायक थे, मैं विधायक बन गया। जो आप वरुण गांधी और मेनका गांधी की बात कर रहे हैं, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मैं वरुण गांधी का, मेनका गांधी का मेंबर नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था। लॉन्च लेकिन आप ही ने किया था, सुल्तानपुर में बड़ी मेहनत की थी उनके लिए। देखिए पार्टी में तो ईमानदारी था और पूरी ईमानदारी निष्ठा था। ऐसा नहीं कि मैं किसी उसमें था, मुझे भी चुनाव लड़ना था। वरुण गांधी चुनाव लड़े, उनकी मदद की, ईमानदारी से मदद की। वो आपके साथ ईमानदार रहे? बिल्कुल नहीं रहे, कभी नहीं रहे। जितना मैं ईमानदार था, 2 विधानसभा हमारे साथ हमारे लोग खड़े हैं। मैंने साफ साफ बोल दिया था भाई सुल्तानपुर इसौली में जहाँ भी बस्ता जाना था, ना हम पैसा ले रहे, ना पैसा दे पाएंगे, आप सब लोग मदद करिए। अच्छा, इस राजनीतिक विरोध प्रतिरोध में आपके परिवार को भी खूब निशाना बनाया गया। 2 भाई तक तो ठीक था, आपकी बहन पर भी मुकदमा लिखा गया। ये सब बातें जनता के प्रति आप
का जो एक जुड़ाव है उसमें थोड़ा सा और नहीं, थोड़ा सा लोग भावुक हो जाते हैं कि हमारे नेता पर लगातार मुकदमे पे मुकदमे। मुकदमा लिखा के कर क्या ली? मेनका गांधी लिखाएं, चाहे बहन के ऊपर लिखें, चाहे हमारे ऊपर लिखें, हम कभी अपने लोगों के बीच में रोने नहीं गए। ना आज हम किसी को बुलाए हैं अपने घर पे। जो लोग आए आज भी अपने मन से आए हैं। अब मेनका गांधी ने जो किया उसको उनका फल मिला, और जो ये कर रहे हैं इनको भी अपना फल मिल जाएगा। बस खाली समय की बात है, बस समय की बात। हाँ। साफा बांध लिए हैं आप समाजवादी पार्टी का, निकल भी पड़े हैं क्षेत्र में, क्या रिस्पांस मिल रहा है? हमें तो हमेशा रिस्पांस मिलता था, खाली मेरे पास दल नहीं था। दल के लिए हम भटक रहे थे। जिस दल में मैं जाना चाहता था उस दल में मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। अब जिस तरह से अखिलेश भैया ने अपना भरोसा मेरे ऊपर जताया है, मैं उससे उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने दल के साथ हूँ, आगे रहूँगा। कायम तो रखा आपने 24 में, भरोसा जिताया यहाँ से समाजवादी पार्टी को। अखिलेश भैया ने भरोसा किया, मैंने उनके भरोसे को पूरा किया, बिल्कुल जिताया। और आगे भी जो भी कहेंगे आगे भी वही करूँगा। अच्छा, आपके आने से कहा यह जा रहा है कि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के भीतर भी जो बड़े नेता थे, जो अलग अलग राहों पर चलते थे, जब से सोनू सिंह आए हैं कई बड़े नेता एक साथ दिखते हैं, क्या इसका फायदा पार्टी को मिलता हुआ दिखता है क्या ग्राउंड पे? आप देखिए, जब जिले के बड़े नेता, जिले के ठीक ठाक लोग पार्टी के अंदर जब साथ में चलेंगे तो फायदा तो मिलेगा ही, तो मिलना तय है। अच्छा, अब आखिरी सवाल पे आते हैं, आपने बहुत समय दिया। ये जो आपके पिता की मूर्ति हटाने के लिए कवायद हो रहे, जो पत्र लिखा जा रहा है, मामला मुख्यमंत्री के पास, क्या लगता है एक पूर्व जनप्रतिनिधि के नाते, जनता की आवाज़ के नाते, मुख्यमंत्री को आप भी पत्र लिखेंगे कि एक बार विचार किया जाए, या उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोई फैसला लेंगे तो जनहित का ही होगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना, मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे, मुझे इसमें कोई पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई पार्टी नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को, शासन को, सबको पता है कि मूर्ति किसने लगवाई है, किनके सहयोग से मूर्ति लगी है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है। बाकी निर्णय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, विनोद सिंह के हाथ में कुछ नहीं है। आपकी चुनाव की तैयारी एक बड़ी वजह है ये सब हो रहा है? जो तैयारी तो हमेशा हमारी रहती थी, आज कोई नई बात थोड़े है। अब टिकट नहीं मिलता ये वाली जो आप सदर से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी पूरी, हमारे लोग बस खाली चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो। तो देखिए, चुनाव का इंतजार है, ये तमाम समर्थक एक बार अपने सहयोगी जितेंद्र से कहेंगे कि आप दिखाएं तस्वीरों में, ये माइंग गांव में पूर्व विधायक सोनू सिंह और पूर्व प्रमुख मोनू सिंह का घर है, और यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हुए हैं। कहा जाता है कि हर रविवार को यहाँ जन समस्याएं लेकर लोग आते हैं, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इनके लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। हालांकि पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा को हटाने के लिए जिस तरह से पत्र लिखा जा रहा है, जिस तरह से उस प्रतिमा को वहीं पर यथास्थित रहने के लिए समर्थन में पत्र लिखा जा रहा है, उसके बाद सियासत भले गर्म हो, लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं सोनू मोनू सिंह के साथ है। क्योंकि हमने लोगों से भी जब बात की, हमने मायंग के उस अहाते में भी देखा, तो लोगों का जो विश्वास है वो अपने नेता के प्रति है। अब सरकार इस पर विचार करेगी कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन पूर्व विधायक सोनू सिंह ने कहा है कि हम समय के इंतजार में हैं, चुनाव के इंतजार में हैं, और जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, सुल्तानपुर।